बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज का विषय है जीवन में हमें कैसे संगत करनी चाहिए और अपने परिवार पर को कैसा संस्कार देना चाहिए। मेरे परम आराध्य, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत सदगुरुदेव एवं मुद मंगल में संत समाज सत्संग सभा स्थल में बैठे मेरे प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु एक साखी है, संगत कीजे साध की, हरे और की व्याध। संगत कीजे साध की, हरे और की व्याध। ओछी संगत कोर की, आठों पहर उपाध। सदगुरु यहाँ समझाना चाहते हैं, साध का मतलब सज्जन लोग, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, अच्छे लोगों में बैठना चाहिए, अपने से कुछ ज़्यादा उम्र वालों के पास बैठना चाहिए। अगर आप शराबी के पास बैठेंगे तो भले शराब ना पीते हो, ठेके पर खड़े दिखाई देंगे तो दूसरे लोग अंदाजा लगाएंगे जरूर शराब पीते होंगे। तो जैसी संगत वैसी रंगत। सज्जन लोगों के पास बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे तो वहां भले ही आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको बुरी संगत का असर कोई नहीं मिलने वाला। धीरे धीरे अच्छे लोगों की संगत का प्रभाव पड़ने लगेगा। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी भर बड़ा पाप किया उसने, और कहीं भी सत्संग होता वहां सत्संग में नहीं जाता था। पूरे जीवन पाप किया। आखिरी वक्त में एक बार बीमार हो गया, बीमार होने के बाद मर गया। उसको यमदूत आखिरी समय में उसने थोड़ी सी संगत सुन लिया था, मरते समय थोड़ा सा पुण्य किया था, तो उसको यमराज नरक में ले जाने लगे। पूरे जीवन नरक का ही काम किया था। तो यमराज के दूतों ने कहा इसको पहले थोड़ा सा पुण्य है, नरक में डालने की पहले थोड़ा पुण्य को स्वर्ग में घुमा दें। तो यमराज ने कहा इसको पहले जितना पुण्य किया है इसको स्वर्ग के दर्शन करा दो। तो यमराज उसको लेके चल दिए। आगे जाते रहे, ये स्वर्ग में देखा तो साधु संगत हो रही है, सत्संग हो रहा है, चारों तरफ भजन कीर्तन हो रहा है, संतों की मंडली बैठी है। तो घूम घूम के देख रहा। उसने कहा 1 मिनट के लिए जरा मैं अंदर जा सकता हूँ? कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना है, अब वापस आना है। कि सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं सत्संग में जाके आ जाता हूँ। तो यमदूत ने कहा जाओ जल्दी से आ जाना।
यमदूत सत्संग के अंदर नहीं जा सकते थे। तो वो गया अंदर, तो अंदर बैठ गया, सत्संग सुनने लगा। सुनते सुनते ध्यानस्थ हो गया, सत्संग भी खत्म हो गया। यमदूत इंतजार कर रहे, अब आए अब आए अब आए, पर आया ही नहीं। तो यमदूत वहां तो जा नहीं सकते थे, यमराज के पास गए तो कहा कि वो जो उसी वहां से लेके आए थे, उसको नरक में ले जाना था और थोड़ा सा पुण्य किया था, स्वर्ग में ले गए और वहां स्वर्ग में अंदर जा करके बैठ गया, सत्संग सुनने लगा और आया ही नहीं कि अब तुम लोग उसको नहीं ला सकते। यमराज ने कहा अब उसने पूरा पुण्य धर्म का काम कर लिया, सत्संग पूरा सुन लिया, तो उसको नरक की बजाय स्वर्ग हुआ। तो थोड़े से भी सत्संग का प्रभाव, थोड़ा सा सुना था उसने और उसने ही उसको स्वर्ग में पहुंचा दिया। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साध की कई कोट अपराध। ऐसे ही हमें अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए। ऐसे ही एक बाप बेटे से कहा, बेटा देखो बुरी संगत में मत जाया करो, गलत लोगों के पास मत बैठा करो। ने कहा पापा मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मेरे पास आ जाते हैं या मैं चला जाता हूँ, बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, पर मैं कोई गलत काम नहीं करता। ये लोग दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट खाते पीते हैं, पर मैं नहीं छूता। तो बाप ने सोचा अब इसको कैसे समझाएं। तो बाप ने एक लकड़ी का कोयला लिया और उसको ले करके बच्चे को ले जाके दे दिया, अपने लड़के को, कहे कि ये पूरे दिन अपने हाथ में रखना और शाम को वापस लाके मेरे को दे देना। जब वो शाम को आया, वो कोयला लकड़ी का पापा को अपने दिया, पिता को। उस कोयले को ले करके तो उसके पिता ने कहा कि बेटा देखो कि कोयले का दाग आपके कपड़ों में लग गया है, ऐसी कोयले का काला का दाग आपके गाल पे भी लग गया है। आपने लगाया तो नहीं, लेकिन लग गया। ऐसे ही हम लोग गलत करते नहीं हैं, संगत में बैठते बैठते धीरे धीरे संगत का प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए कुछ संगत से बचना चाहिए। ओछी संगत करोगे तो आपके अंदर गलत प्रभाव जीवन में पड़ेगा। कितने संत लोग महात्मा बनते हैं, संतनी साधु साधुनी रखते हैं, महंत महंतनी रखते हैं, लेके फिरते हैं। यहाँ का गृहस्थी छोड़ दिया तो पति पत्नी एक साथ घूमते हैं। घूमना बुरी बात नहीं, लेकिन कबीर साहब ने यहाँ कहा यदि स्त्री के संग में पुरुष रहता है तो काली हांडी लिए हाथ कबोत लगावे दाग। काली हंडी यदि लेके फिरोगे कभी न कभी उसका दाग लग जाता है। कि मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए। कबीर साहब ने कहा कि मूस बिलाई, अगर चूहा और बिल्ली को कहें एक साथ रहे तो एक साथ कैसे रह सकते हैं। ऐसे ही स्त्री और पुरुष का संग कभी भी निर्दोषी नहीं हो सकता, वो कभी न कभी पतित हो जाते हैं। इसलिए बुरी संगत से, गलत संगत से हमेशा दूर रहना चाहिए और अपने बच्चों पर अच्छा संस्कार देना चाहिए। संस्कार कैसा? यदि हम अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं
मेरे बच्चे बहुत अच्छे हों, पढ़ाई लिखाई करें, कोई अफसर बने, लेकिन बच्चे हमारे किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। पहली बात तो हम लोग अपने आप को ही नहीं सुधार रहे हैं। हम लोग कैसे रहते हैं? हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। क्यों सुरक्षित नहीं है? ये पुरुष रूपी कुछ भेड़िए जो होते हैं, इनका भय बना रहता है। तो उसके कुछ दोषी हम लोग भी हैं। माता पिता भी दोषी हैं, अपने बेटियों को छूट दे देते हैं। ऐसी छूट की कब कहाँ जाना है, कब क्या करना है, कहाँ से आ रहे हैं, कोई निगरानी नहीं। और उनके हाथ में फोन भी दे देते हैं। फोन अच्छी बात है सुरक्षा के लिए, कोई ऐसी हादसा हो तुरंत फोन करके बता देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उस फोन का गलत प्रयोग होता है। फोन दे देते हैं तो लड़कियां लड़कों से संबंध बना लेती हैं, फेसबुक पे देख लेते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे से प्रेम कर लेते हैं। यहाँ तक लव मैरिज, प्रेम करके लव मैरिज कर लेते हैं। फोन में कई बार झगड़े इतने हो जाते हैं आपस में, लड़का लड़की फोन में ही कोई ऐसी बात कह दिया तो जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। ये फोन का प्रदूषण बहुत ही गलत हो गया है। बच्चे पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, फोन। कहीं भी चले जाओ, प्लेटफार्म पर चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, कहीं भी भीड़ में कहीं बैठे रहो, वहाँ कुछ लोग अगर बैठे हैं तो मुश्किल से अगर वहाँ 10-20 लोग बैठे हैं, 1-2 लोग के हाथ में फोन नहीं होगा, लेकिन सबके हाथ में फोन, टक 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 उंगली चलती रहती है। हर व्यक्ति के पास फोन है, दिमाग फोन में चला गया है। और हम लोग आगे बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं, बच्चे हमारे कैसे कपड़े पहन रहे हैं, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहली बात तो हमारी माताएं बहनें ही कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं। ब्लाउज का हाल देखें, बिल्कुल 4 अंगुल का ब्लाउज पहनती है और पीछे तो पता नहीं क्या लटकन पटकन से पता नहीं क्या लटकी रहती है। वो किसके लिए रहती? हमें दिखाई देता है, दूसरों को दिखाने के लिए, आकर्षित करने के लिए आधा शरीर नग्न हो जाता है। और ठीक है पहने, लेकिन पीछे से कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट करके साड़ी से बैठना चाहिए, घूमना चाहिए। और लिपस्टिक का तो रिवाज इतना हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे लिपस्टिक लगाने लगे हैं। स्कूल के, कॉलेज के सब लड़कियां लिपस्टिक लगाने लगे। क्या है? एक दिखाने के लिए, प्रभावित करने के लिए। हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इससे क्या प्रदूषण मिलता है, क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर? लोग देख के लड़के प्रभावित होते ना। और माताएं बहनी उम्र में ज़्यादा हो जाएंगी, 50, 60 साल, 70 साल तक का हमने देखा, सत्संग में जाती हैं, लिपस्टिकें लगा लगा करके गुरुओं के दर्शन करती हैं और मेकअप करके जाते हैं। सदगुरुओं के आश्रम में सिंपलता से जाना चाहिए। कहीं भी जाएं, शादी है, विवाह है, ठीक है, हल्का फुल्का कर ले, वो भी उम्र के हिसाब से। लेकिन जब बच्चे जवान हो जाएं, बहू आ जाए, तो माताओं को तो बिल्कुल मेकअप छोड़ देना चाहिए।
लेकिन अब देखा जाता है कि बहू भी और सास तो बहू से भी आगे सुंदर बनने चाहती है कि मैं बूढ़ी ना दिखाई दूं। बाल काले करने लगती हैं, मेहंदी लगाते हैं, बाल काले हो जाए, जवान दिखाई दें। अरे चेहरा बता देता है आप कितनी उम्र के हो चुके हो। नकली दिखावा क्या है? फिर आगे हम बच्चों को संस्कार क्या दे रहे हैं? बच्चे देख रहे हैं ना हमारे माता पिता कैसे रहते हैं। जब बच्चे जवान होएं तो अपना मिलना जुलना बोलना हंसना एकांत में करें, बच्चों के नज़रों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब बच्चों को पता लग जाता है, देख लेते हैं, तो बच्चों के का माता पिता के प्रति भाव बदल जाता है। इसलिए हमें यदि अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे संस्कारी बच्चे चाहिए, तो उनको हमें अच्छा संस्कार पहले हम अपने को दें। किसी ने कहा है यदि हम बच्चे अच्छे संस्कारी चाहते हैं कि मेरा बेटा राम जैसा हो, बहुत सज्जन हो और परिवार मेरा बहुत अच्छा हो, तो हमें 20 साल पहले उस परिवार की, उस बच्चे की पैदा होने की परवरिश के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। 20 साल पहले। 20 साल का मतलब जब तक हम 20 साल के हों तब तक अच्छे संस्कार धारण करें। जब हम जैसे अच्छे संस्कार धारण करेंगे, आगे चल के वही बच्चे देख करके वो भी चलेंगे, उनको भी पता लगे मेरे माँ बाप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जैसे आप बोलोगे ऐसे वो भी बोलेंगे। तो अब लड़कियों का हाल तो कहा नहीं जा सकता। जीन्स का जमाना आ गया, जीन्स की पैंट, कितनी अच्छी अच्छी बड़े बड़े घरों की लड़कियों को देखते हैं, कहीं बैठी हुई स्टेशन पे, कहीं भी बसों में। एक लड़की देखी इतनी सुंदर, अच्छी, हष्ट पुष्ट, वो देखा तो नीचे से लेके ऊपर 3-4 जगह फटे फटे हुई जीन्स, फटी हुई, पूरा बदन नजर आ रहा है। क्या ही इतना, क्या फैशन है सब। कांधे पर कपड़ा फटा हुआ है, जांग दिख रही है फटी हुई। क्या फैशन, ये लड़कियां क्या फैशन दिखा रही हैं। जीन्स इतनी टाइट पहनते हैं कि पूरा एक्सरा आ जाए पूरे शरीर का। ये सब चीजें क्यों हो रहा है कि हम लोग माता पिता ही छूट देते हैं। जब माता पिता स्वयं चलते, कितनी तो लड़कियां हैं शादी होती है कहती हैं कि देखो पहले से बता देते हैं हम ससुराल में भी जीन्स पहनेंगे। जमाना ऐसा आ गया, कितने को तो तलाक हो जाते हैं। अगर अच्छे परिवार में गई और जीन्स की डिमांड करी तो कहे ऐसे ये नहीं चलेगा, तो कहे हम भी नहीं चलेंगे फिर, और तलाक ले लेते हैं। कितने सुनने में अपने में आया। तो ये क्या है? तो हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसके कारण अब माता पिता हैं। माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। इनसे पहनने से भी कोई सुंदरता का प्रदर्शन नहीं होता। सिंपलता में जितना अच्छा आदमी लगता है ओरिजिनल दिखता है, और ये तो दिखावा, लिपस्टिक होठों को लाल कर लेते हैं, थोड़ी देर लिए रहता है, फिर वैसे मिट जाता। नकली मेकअप, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, यानी इतनी 10-10 नहीं 50-50 हजार रुपया दे के ब्यूटी पार्लर में सुंदर बनते हैं। ये सब नकली दिखावा। ब्यूटी पार्लर कमाई का धंधा बन गया है। ब्यूटी पार्लर में जाके सज धज के आ जाते हैं, मेकअप कर देते हैं, सुबह सो के उठो, कहाँ गया मेकअप, सब खत्म। बालों की कटिंग फटिंग सब, ये कितनी कितनी महंगी कटिंगे। ये फैशन कहाँ से आ गया? हमारा हिंदुस्तान कैसा था? नारी जाति शर्म की, लाज की, एक मर्यादा की नारी जाति होती थी हमारे हिंदू समाज में। माँ सीता रावण के यहाँ गई, वहाँ माँ सीता घूंघट करके, नीचे सिर करके बात करती थी, घूंघट में रहती थी।
घूंघट घूंघट तो आजकल खत्म हो गया। अगर कोई घूंघट करके जाती हो बाजार में तो लोग देखने लगेंगे, अरे घूंघट कर रखा है। घूंघट का जमाना ही खत्म हो गया। आश्चर्य, पहले जमाने में कहते थे घूंघट नहीं, अभी हम आज भी है ऐसा घूंघट। अभी हम कल ही जा रहे थे, मुसलमान की कोई लेडीज थी, सामने से मोटरसाइकिल गली से वो आ रहे थे, मोटरसाइकिल ले जा रहे, उसने एकदम पर्दा करके पर्दा कर लिया, पुरुष सामने से आ रहा है, न जान न पहचान। पर पुरुषों से हमेशा पर्दा करना चाहिए, कहीं कहीं पर आज भी मर्यादा है। तो हमारे बहन बेटियां क्यों नहीं सुरक्षित हैं? इसी कारण से हम लोग प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं। आज ट्रेनों में, बसों में कहाँ कहाँ बलात्कार क्यों हो रहे हैं? देख देख के लड़के लोग प्रभावित होते हैं, मन में उनके अंदर वासना जागती है। ये सब प्रदूषण हम लोगों ने स्वयं फैलाया है। या इसी में अच्छे लड़के लड़कियां भी हैं जो वो भी इनकी वजह से सुरक्षित नहीं है। रात को दिन छिपने के बाद क्या दिन में भी अकेले नहीं जा सकती लड़कियां? दिन छिपने अंधेरे में तो मतलब ही नहीं होता। तो ये चीजें जीवन में कैसे सुधार करें? पहले माता पिता अपना सुधार करें, फिर बच्चों पर अंकुश लगाएं, बच्चों को छोटा मोबाइल दें और वो भी समय से बात करें, नहीं तो अपने जरूरत के लिए रखें। नहीं, आजकल तो हैंड्रेड फोन चल गया, 20-20 हजार रुपए का हर बच्चों के पास बड़ा बड़ा फोन दिखाई देता है। ये क्या है? तभी तो ये सब आत्महत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियां भाग रही हैं, लव मैरिज हो रहा है। लव मैरिज नहीं करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा के बिना शादी नहीं करनी चाहिए। सभी को, हमारे बहन बेटियों को संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम लोग ये काम ऐसा नहीं करेंगे। और रक्षाबंधन जब आता है, सभी बहनों को अपने भाई से रक्षाबंधन के दक्षिणा के बदले, आशीर्वाद के बदले ये लेना चाहिए कि मेरे भाई, आप जैसे मुझे बहन समझते हो ऐसे औरों को भी बहन समझना, मुझे आप दक्षिणा में ये दो, और मेरी जैसी बहन बेटियों की रक्षा करना। और बहन भी भाई से कहे कि आप भी मेरी जैसी बहन बेटियों को बहन समझना। और भाई भी बहन से ये वादा ले कि आप भी मुझे उसके बदले, मैं आपकी बात को मानता हूँ और आज से हम सभी को अपनी बहन समझेंगे, बेटी समझेंगे। लेकिन आप भी हमें वादा दो कि ये उत्तेजित कपड़े, जीन्स के कपड़े, लिपस्टिक वगैरह, दूसरों को प्रभावित करने के कपड़े, ये सब नहीं पहनेंगे और सबको भाई समान समझेंगे। तो ये दोनों आपस में भाई बहन एक प्रतिज्ञा लें तो कुछ न कुछ हमारे समाज से गंदा प्रदूषण खत्म हो सकता है। इसलिए सदगुरु ने कहा है कि संगत कीजिए साधकी, हरे और की व्याध, ओची संगत कूर की, आठों पहर को पार। तो गलत लोगों की संगत हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा है कि हमें अच्छा बच्चा चाहिए तो उसको जन्म लेने से पहले 20 साल तक उसकी तैयारी करनी चाहिए, अच्छी संगत में बैठना चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए बच्चों को। इसलिए
अपने कर्मों को सुधारो। कर्म यदि हमारे अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है, कर्म यदि खराब है तो गले में यम की फांसी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे हैं, कर्म धर्म दोनों अच्छे हैं तो हमारी घर में मथुरा काशी है। कर्म से ही धर्म बनता है, और कर्म हमारे यदि अच्छे नहीं हैं तो धर्म करना सब बेकार जाता है। कर्म ही पूजा है। और हमें आज से अपने माता पिता भाई बहन सब लोग संकल्प लें कि हम लोग आज से ये संकल्प लेते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अपने आप को भी चेंज करें, बोल व्यवहार उनसे बातचीत करना और अपने को प्रभावित आकर्षण वाले कपड़े ना पहनना, ये सब चीज़ें उस संगत से गलत लोगों के पास बैठ बैठ के ये मन में प्रभाव पड़ता है। इसलिए सदगुरु ने कहा कि अच्छे लोगों की संगत करो, नहीं तो बुरे लोगों की संगत करोगे तो आठों पहरों पार, मन में खुरापात, मन में गलत आचार विचार सभी पैदा होते हैं। इसलिए आज का विषय संगत के ऊपर अपने कर्मों को सुधारने के लिए, अपने परिवार को अच्छे संस्कार देने पर ये आज छोटा सा अपना खुद का विचार मैंने रखा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।